नमस्कार। अभी परसों की ही बात है जब चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच एक फेस ऑफ हुआ था नॉर्थ सिक्किम में। आज फिर से ये न्यूज़ आ रहा है कि चाइनीज़ चॉपर्स लद्दाख के एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए दिखे। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख का रीजन है, वहां पे चाइनीज चॉपर्स गश्त लगाते हुए दिखे और ये भी देखा कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर रहे थे। अभी हाल ही में सिक्किम में भी ऐसा ही हुआ था। नाकुला सेक्टर जो कि इन सब चीज़ों से अनजान था। डोकलाम में आपने सुना होगा 2017 में 73 डेज का स्टैंड ऑफ था दोनों आर्मीज के बीच। उसके बाद फिर डिप्लोमेसी के जरिए दोनों आर्मीज पुल बैक हुई थी, बट उसके बाद कोई मेजर स्क्रिमेज नहीं दिखे थी। बट आप नोटिस कर रहे होंगे आजकल न्यूज में यह आ रहा है कि चाइनीज आर्मी का एग्रेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या फिर अभी इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ अभी पिछले ही हफ्ते उनका ये दूसरा स्क्रिमेज सामने आ चुका है। अब जो रियल मैटर था वो ये था कि चाइनीज आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख का जो रीजन है वहां पे पेट्रोलिंग करते हुए दिखे। और ये अनकॉमन था क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ही साथ या फिर उसे क्रॉस अगर करेंगे तो वो तो सॉवरेनिटी का हनन हो जाता है एक कंट्री का। लेकिन आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतने सामने से भी आप नहीं गुजर सकते। लेकिन वहां पे देखा गया, उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के जो फ्लाइट्स थे, पेट्रोलिंग व्हीकल्स, वो भी साथ ही साथ वहां पहुंचे और सुखोई 30 MKI भी वहां पहुंचा। कुछ एक फाइट की स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन चाइना जरूर से उकसा रहा था इंडिया को। और चाइना पूरे वर्ल्ड को यह दिखाना चाहता है हमेशा। आप अभी रिसेंट एक्टिविटीज से देख लीजिए, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, फिलीपींस या फिर ताइवान के शिप्स को हार्म करना, माउंट एवरेस्ट को अपना बताना। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में और चाइना के बीच डिवाइडेड है, वो चाइनीज जो नेशनल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, वो ये कहती है कि माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा उनके पास है। अब ये कि सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम के एरिया में भी स्किरमिस फैलाना, उसके बाद लद्दाख में, दोस्तों अब ये सारी रीजन चाइना ये मानती है कि वहां पे दूसरे कंट्रीज ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चाइना को ये लगता है कि वो हमेशा सही है और दूसरे कंट्रीज इलीगल ऑक्युपेंट है उन सब प्लेसेस में, और इसीलिए चाइना यहां पे हमेशा अपना प्रेजेंस फिल कराती है। अब दूसरे कंट्रीज को अगर हम देखें तो वो तो थोड़े वीक है मिलिट्री वाइज, लेकिन इंडिया के साथ ये ऐसा एक्शन क्यों ले रही है? अब इसका दूसरा फेस भी है। अभी हाल ही में जब हंदवारा अटैक हुआ था, आपको पता होगा हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, उनमें एक SI भी थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी ने भी अपने F-16 और JF-17S, F-16 अमेरिका का है और JF-17S पाकिस्तान ने चाइना से लिया था। इन दोनों को ही उन्होंने अपने ईस्टर्न बॉर्डर में पेट्रोलिंग के लिए ज्यादा तेजी में ला दिया है, और ये ज्यादा होता है रात के समय। अब पाकिस्तान ये कर रही है कि इंडियन आर्मी जो हमला हुआ था, 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जैसे पुलवामा और उरी में जैसे हुआ था, उसके बाद हमने अटैक किया था, वैसा ना करे, पाकिस्तान का ये कंसर्न है। लेकिन अब चाइनीज आर्मी जो इंडिया के ऊपर धीरे धीरे अपना प्रेजेंस फिल करवा रही है, जो बॉर्डर रीजन्स है, उसके अंदर एक मेजर कारण ये निकल के आ रहा है कि जैसे कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद सी जिनपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, आपको पता होगा चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंपनी, आप कह सकते हैं 70 to 80% मेजर कंपनीज चाइना में है। वो अभी धीरे धीरे चाइना से निकलना चाहती है और उसमें से एक मेजर अट्रैक्शन प्लेस है इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एक मेजर हब बन सकता है जो MNC से वहां से जो चाइना से निकलेंगी उनके लिए। अब चाइना ये फील करवाना चाहता है दूसरे कंट्रीज को कि इंडिया सेफ प्लेस नहीं है और हम इंडिया पे भी कंट्रोल या फिर इंडिया पे भी हम दबाव बना सकते हैं। बट ये चाइना की बहुत बड़ी भूल होगी अगर चाइना इस वजह से कर रहा है। और इस समय कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक वार चाह रहा होगा चाइना, नहीं, लेकिन वो फील कराना चाहता है कि इंडिया में हमारा बहुत ज्यादा दबदबा हो सकता है अगर हम चाहे।
अब हमें ये देखना है कि चाइना क्या अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी अपना एग्रेशन दिखाता है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो वहां पे बिल्ड कर ही रहा है, क्या वो मिलिट्रीली भी वहां एग्रेशन दिखाता है, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस का क्या जवाब होगा। अब ये आगे कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।